सरकार और सरकार के जितने भी तमाम अधिकारी हैं या नेता मंत्री हैं, उन सभी को भी आभार प्रकट करते हैं। और उनमें से कुछ नाम विशेषकर मैं लेना चाहूँगा अंबा प्रसाद मैम का, जिनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। देखिए, हम तो उनके साथी हैं, हम तो उन्हीं के बिरादरी के हैं और बहुत खुश हैं उनके लिए। आपके माध्यम से सबको बधाई देना चाहते हैं। हमारी जो लंबी प्रयास रही है, उनका जो लंबा संघर्ष रहा है, वो मतलब एक मुकाम तक आए हैं। राजनीतिक असामाजिक तत्वों ने इसको रोकने का प्रयास किया। अब वो फिर से जारी हो गया। जो धारा प्रवाह नियुक्तियों की थी, अब वो फिर से करें। तो राज्य के 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज प्रभात तारा मैदान में दिया है। इस मौके पर जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, बैद्यनाथ राम, रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप मौजूद रहे। तमाम जो शिक्षकों हैं, देखिए कि हर सब जिलों के जो है यहाँ स्टॉल सभी लगे हुए हैं, सभी विषयों के स्टॉल लगे हुए हैं और सभी को नियुक्ति पत्र जो है दिया गया है। क्या कुछ कहना है इस मौके पर सभी शिक्षकों का और मंत्री का, मुख्यमंत्री का, आज नियुक्ति पत्र पाकर कितने खुशी है और क्या कुछ संदेश जो है मंत्रियों ने दिया है, मुख्यमंत्री ने दिया है सभी नियुक्ति पत्र शिक्षकों को, नवनियुक्त जो पीजीटी शिक्षक हैं, +2 शिक्षकों को, यह आप देखिए। आज तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी लग रहा है आज हमको। कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? हम तो 2021 से ही तैयारी कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है। कहाँ पे चयन हुआ है आपका? चयन कहाँ के लिए हुआ है? वो तो नहीं पता है अभी। वो बताया जाएगा। हाँ, 15 जिला से क्या नाम है? मेरा डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह है, नीलम कुमारी। मेरा नाम ममता कुमारी है, मैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की हूँ। मेरा चयन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से हुआ है। ये वैकेंसी 2022 में आई थी और 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ, 2024 में रिजल्ट आया और आज मुझे मैथ सब्जेक्ट में नियुक्ति मिली। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी श्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि इन्होंने इतना जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति दी है। हाँ सर, सबसे पहले तो ये वैकेंसी 2022 में आई थी, फिर 2023 में आती है, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि ये 1.5 साल का ये कंप्लीट मेहनत है, जिसका परिणाम के तौर पर आप हमारे हाथ में नियुक्ति प्रमाण पत्र देख रहे हैं। और इसके नियुक्ति प्रमाण पत्र पाने के लिए एक लंबा संघर्ष भी हम लोगों का रहा और इन संघर्ष में आप तमाम मीडिया बंधुओं का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। इसीलिए हम लोग जो है वो आप तमाम मीडिया बंधुओं को आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का संघर्ष के दिनों से ही आप लोगों का सहयोग रहा और आप लोगों ने सरकार के अलग अलग मंचों पर हम लोगों की आवाज़ बन करके उन लोगों के सामने रखा। और आपके चैनल के माध्यम से सरकार और सरकार के जितने भी तमाम अधिकारी हैं या नेता मंत्री हैं, उन सभी को भी आभार प्रकट करते हैं। और उनमें से कुछ नाम विशेषकर मैं लेना चाहूँगा अंबा प्रसाद मैम का, जिनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। इन्हीं लिस्ट में दीपिका पांडे मैम का भी नाम है, मिथिलेश ठाकुर सर का भी नाम है, विनोद सिंह जी का भी नाम है, सुप्रियो भट्टाचार्य सरीलो का भी नाम है और कई ऐसे नेता मंत्री थे जिनसे हम लोग को लगातार मिलते रहे और इनसे लगातार आश्वासन मिलता रहा प्रत्येक अप्स एंड डाउन्स में। और आज उसी का मिलीजुली परिणाम है कि हमारे हाथ में नियुक्ति प्रमाण पत्र देखने को आपको मिल रहा है। और इस सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले अपने माता पिता, भैया और गुरुजनों को देना चाहूँगा। क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम देवेंद्र है और मैं रामगढ़ जिला से संबंध रखता हूँ। कितनी खुशी हो रही है आज आप लोगों को? निश्चित तौर पर बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक बहुत लंबा समय से हम लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। 2 साल लगभग ये नियुक्ति की प्रक्रिया चलती रही और इसमें एक बार कैंसिल भी हुआ, फिर दोबारा भरवाया गया और उसके बाद फिर एग्ज़ाम हुआ और काफ़ी अप एंड डाउन हुआ। इसमें कई लोग हम लोगों का सहयोग किए निश्चित तौर पर। और एक हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को नहीं हुआ है उनके लिए ये बात कहना चाहेंगे कि वो लोग आगे निरंतर प्रयास करते रहें। निश्चित तौर पर उनके लिए भी अच्छा दिन आएगा। नाम बताओ। अभय कुमार, हजारीबाग से। कितना खुश हैं? बहुत खुश है, नियुक्ति पत्र मिला, इतना दिन के बाद वैकेंसी आउट हुआ और इसमें हम लोग को सफलता मिली तो बहुत खुश है। और नया जिम्मेदारी मिला है तो जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम तैयार हैं। क्या बोले मंत्री जी, सुने ना? हाँ, वो लोग बोले कि नया जिम्मेदारी मिल रहा है हम लोग को और वो जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना है और बच्चों को आगे बढ़ाना है अच्छी तरह से, और वो चीज़ करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं जिम्मेदारी लेने के लिए। जिला से है, क्या नाम? गुमला जिला से है, रोशन खलखो, गणित के लिए। बीच में कुछ
राजनीतिक असामाजिक तत्वों ने इसको रोकने का प्रयास किया। अब वो फिर से जारी हो गया। जो धारा प्रवाह नियुक्तियों की थी अब वो फिर से चुनाव पहले कराने का नियुक्तियां नहीं क्या? और जो बचे समय है उसमें और नियुक्तियां होंगी। गिनते जाइएगा, आप लोग देखिएगा ही, आपके कई आंखें हैं, आप देखते रहिएगा, लेकिन वो आपको दिखेगा, लेकिन हमारे बाकी लोग हैं उनके बारे में पूछिएगा। देखिए हम तो उनके साथी हैं, हम तो उन्हीं के बिरादरी के हैं और बहुत खुश है उनके लिए। आपके माध्यम से सबको बधाई देना चाहते हैं। हमारी जो लंबी प्रयास रही है, उनका जो लंबा संघर्ष रहा है, वो मतलब एक मुकाम तक आए हैं। और एक सेक्शन है जो मेरा विरोध भी कर रहे थे कहीं कि मतलब अम्बा प्रसाद और शायद माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का पुतला दहन कर रहे थे कि क्योंकि हम इधर पीजीटी के छात्रों के साथ उनका साथ दे रहे थे। तो मतलब मैं बस यही सोचती हूँ कि मतलब जिसका कोई अगर इशू है तो उनको आना चाहिए, मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, कहाँ इशू हो गया, कहाँ उनको लगता है गलत हो गया। क्योंकि हमसे तो कोई मिले नहीं जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, लेकिन जो एक पक्ष है उनसे लगातार मुलाकात होती रही, बात कर। वो मेरे क्षेत्र के भी कुछ थे, पूरे झारखंड से अलग अलग जिला से आते थे मिलने के लिए, बातचीत हमेशा फ़ोन पे होता रहता था। तो हमें हमेशा मतलब हमने उनका बात को आगे तक रखने का काम किया, उनको मिलवाने का काम किया, प्रेशर बनाया, रिक्वेस्ट किया, अधिकारियों से बात किया। तो आज अच्छा लगता है कि हम लोग जो प्रयास करते हैं वो अगर उसका फल मिलता है, उसका अगर वो एक मुकाम तक पहुंचता है, हम लोग उतने ये सब तो हमारा एक विधायक होने के नाते यही हमारा कर्तव्य है कि किसी का भी बात को जगह तक पहुंचाना। मैडम, और भी अभ्यर्थी जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चाहे आप सहायक पुलिस की बात कर लें, उन सबसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए हम सभी के साथ हैं, सबका बात हम रखते हैं, सबके साथ बैठते हैं, सबका सुनते हैं, सबको मिलवाने का काम करते हैं। जो एक विधायक का एक दायरा है, उससे ज़्यादा तो दायरा नहीं है, बिकॉज़ हम तो अपने स्तर से चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम करते हैं और बहुत हद तक हम सफल भी होते हैं, क्योंकि चीज़ें एक सिस्टम के तहत होती है। कभी लेट होता है, कुछ अधिकारियों से निराशा भी होता है उस बात का कि बहुत इसमें टॉर्चरस सिचुएशन हो जाता है स्टूडेंट लोग के लिए, और हम खुद ये महसूस कर सकते हैं उनके शूज़ में खुद खड़े होके। हम वो एम्पैथी मतलब बिल्कुल रखते हैं। तो थोड़ा सा निराशा के साथ तो रहते हैं, लेकिन फिर अंततः कोशिश रहता है कि डेस्टिनेशन तक चीज़ों को पहुंचाया जाए, और जिसमें कि उनका एकजुटता का परिचय और उनका जो हौसला है, जो वो हिम्मत रखते हैं कि नहीं हमको मतलब विधायक के माध्यम से या खुद के माध्यम से इस पे लग के और इसको हासिल करना है। तो संघर्ष जो उनको करना पड़ रहा है उसके लिए दुर्भाग्य है, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि उनका जो अधिकार है, जो उनका संघर्ष को कम करें और उनका जो डेस्टिनेशन है, जो उनका रिज़ल्ट है, वो उनको उनके हाथ में दिलाए। बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है और मैं सौभाग्य मानता हूं कि विभाग का प्रभार लगते के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्तियाँ बांटी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और ऐसे अवसर मिलेंगे और शिक्षकों की नियुक्ति होंगी और विद्यालय बेहतर होंगे। बच्चों के ड्रॉप आउट पर जो है ड्रॉप आउट को रोकने की भरसक पूरी कोशिश की जाएगी। शिक्षक जब विद्यालय में जाएंगे तो बच्चे स्वतः वहाँ रुकेंगे, और हम अभिभावकों से भी ये कहेंगे कि बच्चों को स्कूल भेजें। जेके न्यूज़ के रांची में कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।